नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर किसी देश को दूसरे देश पर हमला करना है तो उसे क्या चाहिए होगा, क्या ज़रूरत होगी? आप कहेंगे कि लड़ाकू विमान चाहिए होंगे, हथियार चाहिए होंगे, गोलियां बारूद चाहिए होगा। जी हाँ, ये भी ज़रूरत है, लेकिन इससे भी पहले उन्हें एक ऐसी चीज़ चाहिए। अगर उनके पास ये नहीं होगी तो वह युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। वो है युद्ध की वजह, कारण। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास कारण नहीं है और आपने बिना कारण के हमला बोल दिया तो सामने चाहे कितना ही छोटा देश क्यों ना हो, वो पूरी दुनिया में आपको इस हद तक बदनाम कर देगा कि आप युद्ध शुरू होने से पहले ही बुरी तरीके से इसे हार जाएंगे। और यही कारण है कि अमेरिका सबसे पहले जब भी किसी देश पर हमला करता है तो कारण ढूंढता है। मैंने जैसे कि आपको कल वीडियो बनाकर बताया था कि ईरान पर हमले की तैयारी में है अमेरिका और इजराइल, लेकिन इन दोनों देशों को एक चीज़ नहीं मिल रही थी, वो है कारण। और ईरान को पता है कि ट्रंप अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में है, कुछ हफ्ते ही उनके बचे हैं और वो चाहते हैं कि बस इसे पास कर दे किसी भी तरीके से। इसलिए वो कोई प्रोवोकिंग जो कार्रवाई थी वो नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो ऑपरेशन थे इजराइल के खिलाफ फिलहाल वो भी होल्ड कर दिए थे, लेकिन कारण अब इनके पास नहीं था तो इन्होंने अब बनाना शुरू कर दिया है कारण को। और हाल ही में एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है ईरान के अंदर, और ये ईरान के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। जिस ऑपरेशन में इन्होंने मार गिराया जिस व्यक्ति को, वो इनके लिए ऐसा था, ईरान के लिए जैसा कि भारत के लिए, हमारे लिए होमी जहांगीर भाभा थे। जी हाँ, यानी कि इनके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम के जनक या पिता में आप कह सकते हैं। ईरान का सारा प्रोग्राम था वो सब इन्होंने ही स्टार्ट किया था, और जो सपना दिखाया था कि ईरान को एक दिन परमाणु हथियार मिलेगा, वो इनके ही द्वारा दिखाया गया था। और ये पिछले 20 सालों से मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे इजरायली जो खुफिया एजेंसी है मोसाद की। और यहाँ तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा था कि डॉक्टर फकीरजादेन उनके नंबर 1 दुश्मन हैं। ये बहुत बड़ा टारगेट था और आखिरकार कल इन्हें मार गिराया गया है ईरान के अंदर ही। जी हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। दरअसल जब ये अपने घर से काम के लिए निकले थे, इनके साथ इनके बॉडीगार्ड थे। जहाँ पर इनकी गाड़ी एक जो टोल प्लाजा बताया जा रहा है कि वहाँ पर रुकी थोड़ी देर के लिए, वहीं उनके बराबर में एक ट्रक रुका, ट्रक में ब्लास्ट हुआ। बॉडीगार्ड का ध्यान उस ट्रक की तरफ गया और फिर 2 आदमी सामने निकल कर आए साइड से। उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी अंधाधुंध डॉक्टर फकीरजादेन की गाड़ी पर। हालांकि इन्हें बहुत सारी गोलियां लगी, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। और इसके लिए ईरान ने सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को, और साथ ही ये बताया कि इसमें हाथ था जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का। लेकिन फिलहाल ईरान ने यह कहा है कि वो इस मौत का बदला निश्चित तौर पर लेगा और जो उसका परमाणु कार्यक्रम है वो ऐसे ही जारी रहेगा। और इसके बदले में अब ईरान क्या कर सकता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगा। ईरान चुप तो बैठने वाला है नहीं, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में इनके एक बहुत बड़े कमांडर थे सुलेमानी, उन्हें मार गिराया गया था। तो ईरान ने करीबन 8 से लेकर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी अमेरिकी सैन्य बेस पर जो इराक में है। लेकिन इस बार तो उससे भी बड़ी फिगर थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी फिगर थी। जो वहाँ पर राष्ट्रपति हैं उनके बाद बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस भी थे ईरान के अंदर। तो इनकी मौत ईरान के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है, कैसे वो बदला ले सकता है? तो 2 ऑप्शन बताए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि वो हमास के जरिए इजराइल के अंदर कुछ बड़े अटैक्स करवाए, या फिर जो इराक के अंदर ही ग्रीन जोन है, इसके अलावा उनका एक सैन्य बेस भी है अमेरिका का, वहाँ पर कुछ मिसाइल अटैक करवाए जिससे कि इसका बदला लिया जा सके। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी ताक में बैठे हैं कि ईरान कुछ ऐसा कदम उठाए, कुछ प्रोवोकेशन वाली कदम उठाए, जिससे कि फिर वो मिलिट्री एक्शन लेने को मजबूर हो जाएं ईरान के खिलाफ। वो अपने देश को ये बताएं कि ईरान ने हमारे इस जगह पर हमला कर दिया है तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी ही होगी। और इससे होगा ये कि जो अमेरिका और ईरान के रिश्ते हैं वो और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। और जो बाइडन चाहकर भी जो ईरान के साथ जो परमाणु डील थी जिसे ट्रंप ने कैंसिल कर दिया था, उसे दोबारा रिन्यू नहीं कर पाएंगे। वहीं बात करें तो भारत के पर्सपेक्टिव से क्या ये चीज़ें सही हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारत इस समय चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका और ईरान के रिश्ते सुधर जाएं। जो बाइडन के आने से एकमात्र यही आस थी भारत को कि ईरान अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे, सैंक्शन हटेंगे तो भारत इन्वेस्टमेंट करना तेजी से शुरू करेगा ईरान के अंदर, और चीन का जो प्रभुत्व जम रहा है ईरान के अंदर उसका सफाया कर देगा पूरी तरीके से। और साथ ही चाबहार पोर्ट के जरिए ना सिर्फ हम चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करते, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर भी अपना प्रभुत्व जमा लेते। लेकिन चीजें भारत के हितों के उलट जाती दिख रही हैं। भारत के और ईरान के हित में तो फिलहाल यही है कि किसी ना किसी तरीके से 1-1.5 महीना ईरान अपनी ईगो को साइड रख के बस ट्रंप के ये 1.5 महीना काट दे, फिर जो बाइडन का कार्यकाल आ जाएगा, उनके साथ बैठकर कोई न्यूक्लियर डील कर लें। भारत के हित में भी यही है और ईरान के हित में भी यही होने वाला है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।